नमस्कार। मैं सत्य सुरेंद्र सत्य साहित्यिक गंगा संस्थान से और आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस जी, कार्यक्रम में जो एक कवि गोष्ठी रखी गई है, सत्य साहित्यिक संस्थान हमेशा प्रयास करता रहता है कि लोगों के साथ जुड़ा जाए, उनकी रुचियों के अनुसार जो उनकी रचनाएं हैं उनके साथ जुड़ा जाए और विभिन्न विषयों पर भी जुड़ते रहते हैं हम लोग लगातार। तो आज जो विषय है बढ़ाते हुए मैं नवी मुंबई चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदर जी। जी, नवी मुंबई, जहाँ से डॉक्टर रूपाली गर्ग जी जुड़ी हुई हैं, जो इस मंच के संस्थापक सदस्यों में अपना स्थान लेती हैं, उपाध्यक्षा हैं मंच की। तो नवी मुंबई से डॉक्टर रूपाली गर्ग नारीश्वर का मैं स्वागत करता हूँ इस मंच पर। स्वागत है महोदय। पहले तो सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो ये कहूंगी, आप सब मुझे स्वेटर्स में इतने अच्छे लग रहे हो, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, यहाँ तो पंखे चल रहे हैं। यहाँ ठंडी होती है, तो आप सब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि मैं बहुत मिस करती हूँ उस मौसम को। कल एक्चुअली मेरे बेटे बेटे ने मुझे बोला बेटे कि मम्मी आप इतनी सारी रूपाली जी, कविताएं लिखती हो। रूपाली जी, मैं आपको बुला रही हूँ, आ जाइए, स्वागत है आपका। मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, यहाँ बहुत ठंडी होती है मेरे क्षेत्र में। तो मैं आपको ठंडी का भी, और हमारे पास में बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, मैं उनको भी आपको लुत्फ दूंगी। आप बिल्कुल आ जाइए। जब आप आए तो आप बिल्कुल मुझे बताएं और मैं आपको रिसीव कर लूंगी। आ जाइए इस बिल्कुल, मौसम का धन्यवाद आनंद मैम, लेने के लिए। धन्यवाद आपका। कल मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी आप इतनी कविताएं लिखती हो, कभी मेरे लिए भी लिखो। तो वैसे तो मेरा बेटा बड़ा है, उसके लिए मैंने एक कविता लिखी। उसके बोले मैंने कुछ लिखा, कल ही लिखा है, तो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। स्वागत। माँ सब जानती है, तुझे खुद से ज्यादा पहचानती है। लाख कोशिश कर ले तो छुपाने की, तेरे हर सुख दुख को वो जानती है। तेरे हर सुख दुख को वो जानती है। खुद जाग कर तुझे सुलाती है, खुद रोकर भी तुझे हंसाती है। तन्हा रहती है खुद, मगर तेरा साथ कभी नहीं छोड़ती है। मगर तेरा साथ कभी नहीं छोड़ती है। जब तुझे चोट लगे तो सकती है माँ, जब तू गलती करे तो समझाती है माँ। जब तू है माँ का लाडला, दुनिया से लड़ती पर तुझे बचा लेती है माँ। जब तू मेरी दुनिया में आया, एक नया सवेरा लाया। माँ बनने का ख्वाब हुआ पूरा, जब तू मेरी गोद में आया। जब तू मेरी गोद में आया। धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और ममत्व का जो भाव होता है, लोग कहते हैं कि आज एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उस समय एक माँ भी जन्म लेती है। और वो माँ का जो एक नया जन्म होता है, वो अपनी सारी खुशियों को दांव पर लगाकर और अपना हर पल, हर जीवन का एक क्षण बेटों के लिए न्यौछावर कर देती है। तो हम बिल्कुल सभी को सही कह चाहे। रहे हैं आप सुरेंद्र जी। हम इतने बड़े हो गए, लेकिन आज भी अपनी माँ को, अगर हमें कुछ जरा सी परेशानी होती है, तो माँ को फोन करते हैं या फिर हम माँ को याद कर लेते हैं अपनी। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास कुछ परेशानी है ही नहीं। जी बिल्कुल, बहुत शानदार। और ये जो बचपना है, वो हमेशा बच्चों का बना रहता है और माँ हमेशा एक बार माँ बनने के बाद में बूढ़ी हो जाती है। उसका बचपना एक बार आने के बाद ढल जाता है, क्योंकि वो माँ बन जाती है तो अपने बच्चों के लिए जीने लगती है और बच्चों के लिए जीने लगती है। लेकिन जब वो अपनी माँ से मिलती है तो उसका भाव क्या रहता है कि उसमें है बचपना, वो बावरी सी है। हम ही हो गए है सूख के वो हरी सी है, और बालपन भी गया मेरा यूं जिम्मेदारी में। वो मिजाजन अब भी संतरी सी है, वो मिजाजन अब भी संतरी सी है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रंजना कुमारी जी के पास चलना चाहता हूँ, जो कि बिहार से हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। एक ऐसा स्थान जिसका नाम आजकल लोग किसी भी रूप में और किसी भी तरीके से लेते हैं और लोग बोलते हैं कि ये बिहार है। और बिहार के बारे में कई बार लोग अनेक धारणाएं बनाते हैं, लेकिन बिहार वो भूमि है जो पाटलिपुत्र है। बिहार वो भूमि है जो बौद्ध की भूमि है। और बिहार वो भूमि है जिसने सदैव सबको ज्ञान का और दर्शन का मार्ग प्रशस्त किया। तो बिहार के पटना से हम लोगों के बीच में रंजना कुमारी जी उपस्थित है। स्वागत है महोदय आपका। हम्म।
जी महोदय, आपका वीडियो बंद हो गया है। स्वागत है। हेलो। जी हाँ, स्वागत है। जी जी, यहाँ पर उपस्थित सत्य साहित्य गंगा के सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ, क्या सुन रहे हैं मेरी बात को? जी हाँ, जी हाँ। जी, तो मेरा शीर्षक है मेरी कविता का ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये शक्ति का आह्वान है, ये शक्ति का आह्वान है। सिंदूर नारी का प्यार है, अभिमान शौर्य स्वाभिमान है, रक्षा करना हर हाल में, ये आन बान और शान है, ये आन बान और शान है। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये शक्ति का आह्वान है, ये शक्ति का आह्वान है। सिंदूर हमारी अस्मिता और शक्ति साधना है, सिंदूर हमारी अस्मिता और शक्ति साधना है। सिंदूर हमारी आत्मबल, पूजा और उपासना है। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये शक्ति का आह्वान है, ये शक्ति का आह्वान है। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, सर्वस्व था उन बहनों का। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, सर्वस्व था उन बहनों का, जिन्हें उजारा पाकिस्तानी पूछ पूछ कर धर्मों का। जो धर्म पूछ कर मारा है, उसे धर्म बताकर मारेंगे। सिंदूर का रक्षा सिंदूर से, सिंदूर का कर्ज चुकाएंगे, सिंदूर का कर्ज चुकाएंगे। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये शक्ति का आह्वान है, ये शक्ति का आह्वान है। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। दो हंस चले थे विचरण को कश्मीर की सुंदर गलियों में, दो हंस चले थे विचरण को कश्मीर की सुंदर गलियों में, बनकर शिकारी क्रिया प्रहार, छिन गई खुशियाँ एक पल में, छिन गई खुशियाँ एक पल में। धरती डोली अंबर कांपा, कांपा हिंदुस्तान, हाथों की मेहंदी छूटी नहीं, और उजड़ गया सुहाग, और उजड़ गया सुहाग। निर्दोष बेकसूरों को गोलियों से भूना पाकिस्तान, गोलियों से भूना पाकिस्तान। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये शक्ति का आह्वान है, ये शक्ति का आह्वान है। जब चला ऑपरेशन अभियान तो मुंह मोड़ कर भाग गया, क्षमा दया का पात्र बनकर मोदी शरण में आ गया, मोदी शरण में आ गया। मातृशक्ति के स्वाभिमान पर जब जब हुआ आघात, मातृशक्ति के स्वाभिमान पर जब जब हुआ आघात, प्रतिघात करने का निर्णय लिया मोदी सरकार, लिया मोदी सरकार। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये शक्ति का आह्वान है, ये शक्ति का आह्वान है। जय हिंद, जय भारत। जय नमस्कार। हिंद, जय भारत। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी भावनाओं को रखा। और पाकिस्तान के और इन आतंकवादियों के बारे में केवल एक ही बात हमेशा कही जाए, ये हम कितना भी प्रयास कर लें और कितने भी तरीके से इनको समझाना चाहें, ये समझते नहीं हैं। एक मुक्तक के माध्यम से मैं इनके जो कारनामे हैं उस पर प्रकाश रखता हूँ कि घिस घिस के थक गए हैं पर चमका न सके हैं, समझा बुझा के देखा है पर समझा न सके हैं, था फूल वो कागज का समझने में भूल थी, हर जतन करके हारे पर महका न सके। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम बार बार प्रयास करते हैं कि वो अच्छे बन जाएं, हम लोग अपनी खुशहाली में, वो अपनी खुशहाली में रहें, लेकिन वो कागज के फूल के तरीके से हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो ये कहते हैं कि हम तो एक खटारा बस हैं और आप तो मर्सिडीज हो, टकराएंगे तो नुकसान आपका होगा। तो ऐसी हरकतें वालों को हम कैसे समझा सकते हैं। हालांकि एक सबक सिखाने का प्रयास ऑपरेशन सिंदूर के तरीके से किया गया और आगे भी जारी है। बहुत सुंदर तरीके से रंजना कुमारी जी ने अपनी बात रखी। मैं नमन करता हूं उनके इस बोध को। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजू धाकड़ सरल जी के पास चलूंगा, जो एक साहित्यिक मंच के संचालक भी हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आवें और अपनी बात रखें।
श्री राजू धाकड़ सरल जी। स्वागत है श्रीमान आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं सर माँ वीडियो शारदा बन को रहा है नमन आपका। करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस 1 मिनट चला रहा हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करता हूँ और सत्य साहित्य गंगा मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और माँ शारदा को नमन करते हुए मैं आज की मेरी पंक्तियों को आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि बात है छोटी सी, समझिएगा। और कविता का शीर्षक है मेरा छोड़ गई तुम सजनी। छोड़ गई तुम सजनी मुझको, तन बाकी मन रहा नहीं। जीने को जीता हूँ तुझ बिन, लेकिन जीवन रहा नहीं। रोज एल्बम देख रहा हूँ, मैं तुझको खो लेता हूँ। रोज एल्बम देख रहा हूँ, मैं तुझ में खो लेता हूँ। सीने से तस्वीर लगाकर चुपके से रो लेता हूँ। क्या सावन, क्या है वसंत, अब सब कुछ तो बेरंग हुआ। सुनती हो क्या हरी, सुनो ना, किसको पुकारूं, दंग हुआ। कीमत अब महसूस हुई है, प्यार बंधन रहा नहीं। जीने को जीता हूँ तुझ बिन, लेकिन जीवन रहा नहीं, लेकिन जीवन रहा नहीं। बिन तुम्हारे चाय न भाई, मिली न वैसी फिर प्याली। अरे बच्चे समझ मुझे बावरा, बच्चे समझे मुझे बावरा। सब्जी बिना नमक खाली। दिनचर्या आवारा सी है, कोई भी प्रतिबंध नहीं। दिनचर्या आवारा सी है, कोई भी प्रतिबंध नहीं। बच्चों ने सब सुविधा दी है, बच्चों ने सब सुविधा दी है, लेकिन वह आनंद नहीं। लगता था जब सब कुछ अपना, वैसा आंगन रहा नहीं। और जीने को जीता हूँ तुझ बिन, लेकिन जीवन रहा नहीं, लेकिन जीवन रहा नहीं। तुम तुम थी तो हर दिन उत्सव था, अब त्योहार नहीं भाते हैं। तुम थी तो हर दिन उत्सव था, अब त्योहार नहीं भाते। बेटियां भी नाराज हुई, पापा खीर नहीं खाते। टालम टोली तुमने की थी, सोम सुख इतवार कभी। पायल चूड़ी बिंदिया ही क्या, फिर मांगो ना हार कभी। पूजा पाठ आरती सब है, मंदिर पावन रहा नहीं। जीने को जीता हूँ तुझ बिन, लेकिन जीवन रहा नहीं। अंतिम रंध है सचना का कि मन है तुझ में मन ही कर लूं, मन है तुमसे मन ही कर लूं। बातें में दो चार अभी, बिन आवाज सुनेगी केवल, बिन आवाज सुनेगी केवल कमरे की दीवार अभी। सच है साथी बिछड़े तो सब रिश्ते नहीं मरा करते हैं। अरे कुछ खालीपन किसी खुशी से हरगिज नहीं भरा करते हैं। कभी हाथ या मुंह पोछाता, भीना दामन रहा नहीं। कभी हाथ या मुंह पोछाता, भीना दामन रहा नहीं। जीने को जीता हूँ तुझ बिन, लेकिन जीवन रहा नहीं, लेकिन जीवन रहा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सब। बहुत शानदार तरीके से आपने अपने भावों को रखा। बिछड़ने का जो शोक होता है या क्षुब्धता होती है, उसको आपने परिलक्षित किया बहुत शानदार तरीके से। और आपके इन भावों को लगभग मिलाती हुई एक मुक्तक है कि ईश्वर को जैसे लगता है भोग कर लिया होता, जिंदगी के लम्हों का संयोग कर लिया होता। गर हमें तुम मिल जाते, सारी उम्र के खातिर स्वस्थ चाहते होती। बस ये योग कर लिया होता, बस ये योग कर लिया होता। बहुत शानदार भाव रहे आपके बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत सही तरीके से आपने अपनी बात रखी। संयोग के साथ जो वियोग का क्षण आता है, उस पर आपकी रचना थी बहुत शानदार। मैं सर। चाहूंगा कि कार्यक्रम को हाँ सर जी महोदय। जी जी महोदय। सर एक निवेदन है। जी सर। मैं बनारस से राम बाल सिंह बाल कवि, और मैं अपनी बात कुछ इस तरह से कहना चाहूंगा कि आज सत्य साहित्य गंगा की पटल पे जितने भी मनीषी, कवि, साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, सबको मैं सादर नमन वंदन करते हुए, मैं इसी बीच में परम आदरणीय माननीय संचालक जी, जिनको जो सबको सुनाते हैं, जो सबको सबसे सुनते हैं, सबसे कराते हैं, हम लोग आपके प्रति बहुत आभारी हैं। और इसी बीच में मैं टोकना चाहूंगा
कि आज के संचालक परम आदरणीय माननीय सुरेंद्र जी, मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा और आपका स्नेह आशीर्वाद इस मंच के पटल पे मिले, इसके लिए मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को तकलीफ तो होती है पर ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है, इंसान को चलना सिखाती है। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनी तलाश में था, आज अपनों की तलाश में हूं, आज अपनों की तलाश में हूं। इसी संदर्भ में मैं इस पटल के माध्यम से परम आदरणीय माननीय संचालक जी, आप सबको सुनाते हैं और अपेक्षा है, निवेदन है कि आप का काव्य पाठ सुनने के लिए ये पटल लालायित है और निवेदन है कि आप अपने कविता पाठ से हम सबको रसास्वादन करावें, माननीय परम आदरणीय संचालक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे तो मेरा हमेशा प्रयास यही रहता है कि लोगों को सुना जाए, सीखा जाए, लेकिन आप जैसे जो वरिष्ठ कवि हैं उनका जब एक आदेश आता है तो उसको उल्लंघन करना मेरी क्षमता के बाहर है। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी एक गजल के माध्यम से अपनी बात रखूं। जो चीजें घटित हो रही हैं आसपास उनको लेकर लिखा था कभी, हालांकि ये गजल बहुत पुरानी है फिर भी, कि जो है बारूद व्यापारी वो बागानी नहीं करते, जो है बारूद व्यापारी वो बागानी नहीं करते, जो है औलाद इंसानी वो शैतानी नहीं करते। अब करे जो कर्म दानों का और चोला हुमानों का, असुर हैं लोग वो जो कर्म इंसानी नहीं करते, असुर हैं लोग वो जो कर्म इंसानी नहीं करते। और अगला जो शेर है कि ना लूटे पैसा, अभी मनरेगा का नाम बदला गया है, 2020 की गजल है जिसमें मनरेगा का नाम आया था, कि न लूटे पैसा मनरेगा चीनी चावल जो गांवों में, न लूटे पैसा मनरेगा चीनी चावल जो गांवों में, चाहे कोई भी हो पैसा वो प्रधानी नहीं करते, चाहे कोई भी हो पैसा वो प्रधानी नहीं करते। और अगला शेर है कि जो हैं उजड़े हुए से लोग मुंह लटकाए रहते हैं, जो हैं उजड़े हुए से लोग मुंह लटकाए रहते हैं, मिले जो स्वर्ग फिर भी कुछ वो रूमानी नहीं करते, मिले जो स्वर्ग फिर भी लोग वो रूमानी नहीं करते। और इसका अगला शेर है कि जो हैं बनते बड़े खुददार, जो हैं बनते बड़े खुददार चौकीदार इस जग में, लुटी अस्मत उन्हीं के राज में निगरानी नहीं करते, लुटी अस्मत उन्हीं के राज निगरानी नहीं करते। अगला शेर है, जिन्होंने लूट रखा है खजाना हर गरीबों का, जिन्होंने लूट रखा है खजाना हक गरीबों का, वही नेता बताता है कि बेईमानी नहीं कर, वही नेता बताता है कि बेईमानी नहीं करते। और आखिरी शेर इसका कि राह अच्छे दिनों को देखते हैं आलसी मानुस, कि राह अच्छे दिनों की देखते हैं आलसी सत्य, कर्म साधक हैं, कर्म साधक कभी पूजाए पेशानी नहीं करते, कर्म साधक कभी पूजाए पेशानी नहीं करते। पूजाए पेशानी मतलब कि किस्मत की लकीरों पर भरोसा, तो कर्म साधक कभी पूजाए पेशानी नहीं करते। इस शेर के साथ मेरा जो ये गजल है, मेरी गजल जो समाप्त होती है। बहाल जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया और उनका आदेश मानना ही था। अब आज के बहुत बहुत कार्यक्रम का धन्यवाद जो सर। जी जी बहुत आज बहुत के धन्यवाद सर। कार्यक्रम इसलिए जी हाँ सर। मैं दो शब्दों से, दो लाइन से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने मनरेगा के बारे में अपनी बात कही और कि हर कदम हर ठोकर से सीखा जाता है, हर कदम हर ठोकर से सीखा जाता है, इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखा जाता है, इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखा जाता है। ये आपके मुखारबिंद से जो आपका विचार बिंदु बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सराहनीय, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे की कड़ी में अपने संचालकी का कार्यभार, अपने दायित्वों का पालन करें। और आदरणीय संचालक जी बहुत बहुत आभार सर। और आज के इस कार्यक्रम के लगभग समापन के छोर पर हम लोग पहुंच चुके हैं
और हमारे बीच में एक ओज कवि मनोज मंजुल जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। ओज कवि श्री मनोज कुमार मंजुल जी, साहब स्वागत है आपका, जो कासगंज उत्तर प्रदेश से हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। स्वागत है सर। भाई साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया है क्या? जी हाँ सर, मनोज सर आपको आमंत्रित किया है। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं अभी आज एक इमरजेंसी काम से आगरा गया हुआ था, अभी भी आके बैठा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ लेट जुड़ने के लिए। आप सभी से नहीं मंच नहीं को सर, प्रणाम स्वागत। करता हूँ, माँ शारदा को नमन करता हूँ, सभी काव्य मनीषियों को अभिवादन करता हूँ। और मैं इस कुछ 2-3 बंदों के गीत से देशभक्ति भाव से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ये गीत मैंने उस समय लिखा था जब आज से 20-22 वर्ष पहले मैंने कविता लिखनी शुरू की थी। आप सभी की सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। उठो आज वीरो, जगो देश प्रेमी, वतन का तराना बदलना पड़ेगा। उठो शेर हो तुम, दहाड़ो जगत में, मुकद्दर भारत का बदलना पड़ेगा। उठो आज वीरो, जगो देश प्रेमी, वतन का तराना बदलना पड़ेगा। और पहली कड़ी ये देश की युवाओं को समर्पित करता हूँ। बदल दो लो अपने को तुम सबसे पहले, बनो वीर शिवाजी सुभाष चंद्र जैसे। तुम्हें देश हित लिए कर मैं दो नाली, तुम्हें देश हित लिए कर मैं दो नाली, वीरों का बाना पहनना पड़ेगा। उठो आज वीरो, जगो देश प्रेमी, वतन का तराना बदलना पड़ेगा। और ये दूसरा बंद पूरे देश की मात शक्तियों को समर्पित करता हूँ। उठो माता बहनों, बहुत तुम भी सोली, उठो माता बहनों, बहुत तुम भी सोली, बनो सीता अनुसुईया मेरी माता भोली। तुम्हें देश हित लिए कर मैं दुधारी, तुम्हें देश हित लिए कर मैं दुधारी, झांसी की रानी बनना पड़ेगा। उठो आज वीरो, जगो देश प्रेमी, वतन का तराना बदलना पड़ेगा। और ये अंतिम बंद गीत का देश के नौनिहालों के लिए समर्पित। उठो मेरे भारत के प्यारे प्यारे बच्चे, उठो मेरे भारत के प्यारे प्यारे बच्चे, करो देश की सेवा बने रहो सच्चे। तुम्हें देश हित बांधे सर पे कफन को, तुम्हें देश हित बांधे सर पे कफन को, फतेह सिंह जोरावर बनना पड़ेगा। उठो आज वीरो,
जगो देश प्रेमी, वतन का तराना बदलना पड़ेगा, वतन का तराना बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से आपने इस कार्यक्रम में एक देशभक्ति का एक अनूठा रस जो है, जिसकी कमी हम लोग महसूस कर रहे थे। लगभग कार्यक्रम 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए, लेकिन जिस रस का आस्वादन करने के लिए लालायित थे, उसको आपने अनुभूत कराया। उस रस को बहुत शानदार तरीके से आपने हर एक वर्ग को और देश के जनता को जागरूक कराने वाला इतना सुंदर गीत पढ़ा। बहुत शानदार। चाहूंगा कि आप लोग भी सतत जुड़ते रहें। कार्यक्रम का आयोजन महीने में लगभग 1 बार तो कंफर्म है, 2 बार भी जी कई जी बार होता रहता है। तो मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को जानकारी मिलती रहे, और आप लोग अन्य लोगों को भी जोड़ना चाहें तो वो भी जी आमंत्रित हैं। मैं सभी लोगों का सत्य साहित्यिक गंगा संस्थान की तरफ से आभार प्रकट करता हूं जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जी डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश जी, रंजना कुमारी जी, हरमन कुमार बघेल जी, नवनीत कुमार हरदेल जी अभी भी जुड़े हुए हैं, और जो आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों की सहभागिता रही, प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब, किरण बाला जी, सुनीता मिश्रा जी, प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल शर्मा जी, सुनील कुमार खुराना साहब, वृंदावानी जी, डॉक्टर उषा अग्रवाल जी, अ, राम बहाल सिंह बहाल कवि जी, राम सजीवन भास्कर साहब, डॉक्टर रूपाली गर्ग जी, रंजना कुमारी जी अभी उपस्थित हैं, राजू धाकर सरल जी, मनोज कुमार मंजू जी, डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश जी भी अभी उपस्थित हैं, और सुरेश कुमार रातावाल जी, हरमन कुमार जी अभी भी उपस्थित हैं, और नवनीत कुमार हरदेव जी। सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं जी और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।